आज की वार्ता का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़े हर्ष की बात है कि श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का संकल्प जो कि ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी ने 1980 में लिया था। संकल्प तो उनका बहुत पुराना था। 1989 में महाकुंभ प्रयाग में उन्होंने ये घोषणा करी थी कि जितनी भी विवादित भूमि है वो सब भगवान राम की है और उन्हीं की होके रहेगी। ये सारा विवाद अनावश्यक था, पर समाज में ऐसा होता है। 500 साल पुराना था, पर एक महापुरुष का, एक त्रिकालदर्शी महायोगी, एजलेस महायोगी, उनका ये बहुत शक्तिशाली, परम शक्तिशाली आध्यात्मिक संकल्प था कि राम जन्मभूमि की मुक्ति कराई जाएगी और ये कार्य बड़े शांतिपूर्वक विद कॉन्सेंसस अमंग ऑल कम्युनिटीज़, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी धर्म के लोग हैं उन सब के बीच में ये पूरी कंसेंसस के साथ में और बगैर किसी विवाद के और कानून के द्वारा ये कार्य संपन्न कराया जाएगा। ये सारी बातें बाबा जी ने स्पष्ट 1989 के कुंभ में इसकी घोषणा की थी। विश्व हिंदू परिषद के मंच से उन्होंने ये घोषणा की थी। बाबा जी ने अनेकों बार बताया था कि विश्व हिंदू परिषद उनकी आत्मा है और वो जो भी कार्य करते हैं वो मेरे निर्देश और आदेश के अनुसार करते हैं। महायोगियों के निर्देश कोई चिट्ठी या पत्र लिख के नहीं दिए जाते या जवानी भी नहीं बोले जाते। ये एक आत्मा का संवाद होता है जो आत्मा से आत्मा की ओर अदृश्य जगत में चलता है, जिसको आदेश देने वाला तो चैतन्य होता है, उसको पता होता है, पर आदेश को लेने वाला उसको इसका कभी कभी पता भी नहीं होता कि मुझको कौन आदेश और क्या मिल रहा है। तो उनको ये अक्सर भ्रम होता है कि मैं ही शायद करता हूँ, पर करता तो भगवान ही होते हैं, अकेले ही होते हैं, वही करते हैं। महायोगियों के द्वारा ये कार्य भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने संपादित करवाया है। तो 1989 में जब उन्होंने ये घोषणा की थी, उसके बाद 1990 में वृंदावन में जब हमारे सद्गुरुदेव ब्रह्म ऋषि ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी उनके दर्शन में गए थे होली के आसपास, तो बाबा जी ने उनको बताया था कि मैं अपना स्थूल शरीर त्यागने वाला हूँ और पर मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। मैं सूक्ष्म शरीर और आत्मा से भारत में रह के भारत का कल्याण करता रहूँगा। भारत को अनेकों खतरों से मैं बचाता रहूँगा। ये उनका डिक्लेरेशन था, उनकी घोषणा थी। और उन्होंने हमारे बाबा जी को, देवराहा हंस बाबा जी को स्पष्ट ये बताया था कि ये सारे मेरे जो कार्य हैं, जो अभी शेष रह गए हैं, जो स्थूल जगत में होने बाकी हैं, उनको तुम्हें पूरा कराना होगा। 1990 में उन्होंने अपना शरीर, जून 1990 में, उसके बाद उन्होंने त्याग दिया। बाबा जी फिर उनका दर्शन करने के लिए, बाबा जी को मालूम था कि वो कहाँ गए हैं। देवराहा हंस बाबा जी उनको उनकी खोज में हिमालय में ज्ञानगंज तक उन्होंने जाने का संकल्प किया और ज्ञानगंज के मुहाने तक पहुँच के उनका पैर फिसला और वो नीचे खाई में गिरने लगे। तभी बाबा जी वहाँ पे प्रकट हुए और उसी रूप में प्रकट हुए जैसे कि उनका ओरिजिनल स्वरूप था। और उसी वाणी में उन्होंने इनसे कहा कि अब तुम इस स्थान को छोड़कर जाओ और विंध्याचल में ये तुम्हें ये सारे कार्य करने हैं। बाबा जी विंध्याचल लौट के आए और उसके बाद से बाबा का ये अनवरत ये राम जन्मभूमि वाला कार्य, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों स्थानों की मुक्ति का संकल्प देवराहा बाबा जी का था। तो उन्हीं को पूर्ण कराने के लिए उनके सबसे पावरफुल शिष्य, सबसे समर्पित शिष्य देवराहा हंस बाबा जी ने इसको काम को करने का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। देवराहा हंस बाबा जी ने 1992 में उनके श्रीमुख से
एक बहुत ही महत्वपूर्ण परावाणी निकली जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि विषयक परावाणी है। ये ये एक तरह से हम लोग इसको बराबर देखते रहे हैं। पिछले 3 दशकों से हम लोग इसका बराबर अनुभव करते रहे हैं कि ये वाणी इतनी शक्तिशाली थी। परावाणी ये परावाणी जो है इसमें सब कुछ था। इसमें परावाणी में एक तरह से कहा जाए तो दिस वाज एन स्क्रिप्ट रिटन बाय डिवाइन अथॉरिटीज़। ये आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा लिखा हुआ एक एक्शन प्लान था जिसके अनुसार सारी घटनाक्रम चलता रहा 1992 से लेकर अभी तक। तो ये मार्च 1992 में बाबा जी के श्रीमुख से ये वाणी निर्सित हुई थी। तो इट केम आउट ऑफ हिज दिस थिंग श्रीमुख इन 1992, मार्च 1992। मार्च 1992 में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये सारा स्थान और जन्मभूमि जो है ये भगवान राम का है और उन्हीं का और किसी का नहीं है ये। और उसको उन्होंने उसमें ये कहा भी था कि मैंने इसको देख लिया है कि इसका प्रमाण नीचे ज़मीन में दबा हुआ है और तुम लोग इसको खोद कर देखोगे तो ये तुम भी प्रमाण पा जाओगे। ये सांसारिक जगत के प्रमाण होते हैं क्योंकि हमारा सारा जुडिशियल सिस्टम, वर्ल्डली सिस्टम सब उन्हीं चीज़ों से चलता है और आध्यात्मिक जो इनविजिबल वर्ल्ड की चीज़ें हैं वो उसमें इतना महत्व नहीं रखती। तो बाबा जी ने ये उसमें स्पष्ट बोला है कि मैंने तो इसको देख लिया है और अब तुम भी इसको देख लो और ये स्थान हमेशा हमेशा से है, अनंत काल से भगवान राम का है, उन्हीं का रहेगा। ये वाणी इतनी महत्वपूर्ण है कि बाबा जी ने इसको लाखों बार आदिति के द्वारा कई फोरम्स में, कई शहरों में, कई मंदिरों में इसका गायन करवाया है। बहुत बार करवाया है, लाखों बार इसका गायन किया गया है और इस पे बहुत लिटरेचर बहुत बांटा गया है। और इतना लिटरेचर है कि मैं नहीं समझता कि 1 आध करोड़ उसमें पुस्तिकाएँ आज तक बटी होंगी। ये इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस परावाणी का ये माहात्म्य है। बहुत से लोग नहीं समझते, वो इसको ऐसे ही एक मात्र पुस्तिका समझ के उसको एक तरफ रख देते हैं, पर इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अगर इसको ध्यान से कोई पढ़ता है तो इसमें सब कुछ है। मैंने भी प्रयास किया है इसको अंग्रेज़ी में इसको ट्रांसलेट करने का और एक पुस्तक निकाली थी राम जन्मभूमि, इसी राम जन्मभूमि विषयक परावाणी में। उसमें ये बिल्कुल बाबा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मंदिर तो वहाँ निश्चित ही बनेगा और बहुत भव्य वहाँ पे बनेगा। मंदिर ही नहीं, वो पूरा एक टेम्पल सिटी हो जाएगा क्योंकि ये सारी भूमि जो बाबा का जो उसमें वाणी में वो कह रहे हैं कि न केवल वो पर्टिकुलर स्पॉट बट वो पूरा एक अवध क्षेत्र वो भगवान राम का ही है। अवध का जो अर्थ होता है कि जहाँ कोई वध ना हो, जहाँ कोई हिंसा ना हो, मतलब टोटल नॉन वायलेंस और अहिंसा पर आधारित जहाँ का जीवन हो, उस स्थान का नाम अवध है। तो उसी के अनुरूप ये हम लोगों ने इसको होते हुए देखा है कि कई स्टेजेस से ये गुजरे, जुडिशियल स्टेजेस से, पॉलिटिकल स्टेजेस से, और अंततोगत्वा इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं हुई। जैसा कि बाबा जी का संकल्प था, एक भी वायलेंस उस समय नहीं हुई जब ये राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। तो ये एक हम लोगों, क्योंकि हम लोग इसको देखते रहे हैं बराबर, 1992 के बाद से एक बहुत सिग्निफिकेंट बात ये हुई कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वो अपने आप गिर गया, ढह गया। इसको ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा ने भी जब वो थे शरीर से, तब उन्होंने इसको स्पष्ट बताया था कि गोल गोल जो ढांचा है वो सरयू में अपने आप चला जाएगा। अब उसको विस्तार से तो नहीं, मगर वो ये योगियों की सारी बात संकेतों में होती है, तो ये वो उन्होंने कई बार अपने शिष्यों को बताया था। मार्च 1992 में ये जब परावाणी प्रकट हुई, उसके
9 महीने बाद ये दिसंबर 6 1992 को वो जो स्ट्रक्चर था वो अपने आप ही वो गिर गया। स्ट्रक्चर गिर गया, ज़मीन समतल हो गई, वहाँ की भूमि समतल हो गई और उसके गिरने के बाद ये संभव हो सका कि वहाँ पर खुदाई करके देखा जा सके, क्योंकि जब तक वो अगर कोई भी स्ट्रक्चर रहता है तो उसको वहाँ पर ये ढूंढने का जो प्रक्रिया है वो मुश्किल होती। तो ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। हालांकि इस पे बहुत विवाद चला और लोगों ने कहा ये वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। कोर्ट्स ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये स्पॉन्टेनियस एक प्रक्रिया थी और जो अपने आप घटित हुई है। तो हम तो इसको आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते हैं जो भगवान राम और हनुमान जी और भगवान कृष्ण के द्वारा, उनके महायोगियों के संकल्प के द्वारा संपादित की गई थी। अब चाहे उसमें जो भी लोग लगे रहे हों, पर उसका जो इनविजिबल फोर्सेस हैं वो ही रियली मैटर करती हैं और बाकी सामने दिखने वाले तो खैर बहुत से लोग होते हैं। इसके बाद ये बराबर चलता रहा। अब जैसा कि बाबा जी ने बोला था कि नीचे खोद के देखने से तुमको प्रमाण मिलेगा, मैंने देख लिया है कि वहाँ प्रमाण इसका है। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद को अपने आप ही एक ऐसा उनके 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 माइंड में ये आया कि इसको हमें खुदाई करवा के यहाँ देख लेना चाहिए। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर 4-5 साल में अपनी रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पर वास्तव में एक मंदिर था। उन अकाट्य प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए नीचे की खुदाई करने के बाद। तो हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, उन्होंने निर्णय तो दे दिया, उन्होंने मान लिया कि यहाँ बहुत बड़ा विशाल मंदिर था, पर उसको उस भूमि खंड को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब ये तो इम्प्लीमेंटेबल था ही नहीं, बिकॉज इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द डिक्लेरेशन ऑफ ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा। उन्होंने कहा था कि सारी भूमि भगवान राम की है और उन्हीं की होके रहेगी। तो अंततोगत्वा ऐसा ही हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चलता रहा और काफ़ी लंबा चला। उस ज़माने में हम लोग जानते हैं कि अशोक सिंघल जी और श्री मोहन भागवत जी बाबा के पास निरंतर आते रहे और उस टाइम भी आते रहे जबकि ये लोग सत्ता में नहीं थे। तो बाबा जी से एक बार अशोक सिंघल जी ने कहा कि क्या ये हमारे जीवन काल में ये मंदिर बन जाएगा। तो बाबा ने उनसे यही कहा कि तुम बेकार शोक करते हो और तुम्हारे जीवन काल में तो मंदिर बन ही चुका है। 6 दिसंबर 1992 से वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। किसी भी स्थान को मंदिर ही कहा जाएगा अगर वहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित हो और वहाँ पूजा अर्चना हो रही हो, भक्त लोग जा रहे हो, तो उसका तो वो मंदिर ही कहलाएगा। पर हाँ ये है कि एक भव्य स्ट्रक्चर जो भगवान राम के लिए बनना चाहिए उस तरह का भी बनेगा और बड़ी शांतिपूर्वक बनेगा। ये बार 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 अनेकों बार मैंने बाबा जी को सुना कि उनको एश्योरेंसेस देते हुए वो लोग आते थे, अपनी योजनाएं बताते थे कि अब हम ये करने वाले हैं, अब ये करने वाले हैं। तो बाबा जी उन्हें हमेशा कहते थे हाँ ये सब ठीक है और होना वही है जो देवराहा बाबा का संकल्प है, वही होना है, होना ज़रूर है। और इतना उसके अंदर निश्चितता होती थी कि वो लगता था कि जैसे कि निर्णय ये पहले से ही लिया जा चुका है, उस निर्णय को केवल प्रकट होने की देरी है। इतनी निश्चितता बाबा की वाणी में हमेशा हम लोगों ने देखी है। इट वाज ह्यूज सर्टेनिटी इन हिज टॉक्स। जब भी वो इनसे बात करते थे तो ये लोग काफ़ी रीएश्योर होके जाते थे बाबा के पास से, ये काफ़ी ऊर्जा प्राप्त करके जाते थे और दोबारा उस कार्य में लग जाते थे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आने वाला था तो मैं दिल्ली में नौकरी करता था, तो अशोक सिंघल जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि आज हाई कोर्ट का निर्णय आने वाला है, ज़रा बाबा से कहिए कि निर्णय हमारे पक्ष में होना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि वो तो भगवान राम जो निर्णय करेंगे वही होगा।
वह कहने का अर्थ ये है कि वो निर्णय पॉजिटिव ही होना ही था। शाम को जब ये निर्णय आ गया, उसके बाद अशोक सिंघल जी का फ़ोन आया कि बाबा की बात तो सत्य हो गई। मैंने कहा बाबा की बात हमेशा सत्य होती है, क्योंकि बाबा के अंदर देवराहा बाबा ही विराजमान है, वो कहीं गए नहीं हैं। वो सूक्ष्म शरीर और आत्मा से पर काया प्रवेश के द्वारा हमारे वर्तमान ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी के अंदर निरंतर विराजमान हैं और वहीं से बैठ के अपना कार्य करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसके बारे में हमारा देश और हमारे लोग, विश्व के लोग इसको जानते नहीं, पर ये बिल्कुल सत्य घटना है, जैसा कि बाबा ने अनेकों बार बताया है और इसके अनेकों प्रमाण भी हैं। तो बहुत आना जाना होता था। एक बार 2007 में जबकि राम सेतु को तोड़ने का निर्णय उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, तब विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार इसके लिए बहुत आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि राम सेतु को बचाना परम आवश्यक था। तो उसी सिलसिले में ये बाबा जी के पास आए। तब उन्होंने अशोक सिंघल जी ने कहा कि हम तो सोनिया गांधी के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं, वो देश की रानी है और कुछ भी कर सकती है, तो वो करने की प्रयास कर रही हैं, तो हमको उसको रोकना है, हम आंदोलन कर रहे हैं। तो बाबा जी ने उनको उस वक़्त स्पष्ट ये बोला कि कोई राजा या कोई रानी नहीं होता, एक देश का और ब्रह्मांड के एकमात्र राजा भगवान राम हैं और वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बाबा के इंटरवेंशन से राम सेतु को बचा लिया गया, जुडिशरी के द्वारा या जैसे भी हुआ हो। राम सेतु को निश्चित रूप से बाबा जी का संकल्प था और उनका निर्णय था, तो वो बच गया। आंदोलन तो अपनी जगह होते हैं, पर एक अज्ञात जगत में जो शक्तियाँ निर्णय लेती हैं, वही धरती पर जो ज्ञात जगत है, जो विजिबल जगत है, उसमें वो दिखता है। इसी प्रकार से फिर वो अशोक सिंघल जी आते रहे। 2010 में आए, 2007 में आए, 2010 में आए। मोहन भागवत जी और अशोक सिंघल जी बराबर आते रहे। इसी क्रम में एक बार अशोक सिंघल जी, जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उनके साथ आए, शिवराज सिंह के साथ, और तब भी बाबा ने उनको बराबर रीएश्योर किया कि नहीं, जो बाबा का संकल्प है वो अवश्य ही पूरा होगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। उस वक़्त की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, रूलिंग पार्टी थी, वो राम मंदिर का विरोध लगातार किसी न किसी रूप में वो लोग करते रहते थे, और मे बी बिकॉज ऑफ तुष्टीकरण और वटेवर, तो जो भी था, तो वो उसका विरोध था। उसकी कोई पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं थी उस समय में। बाबा ने उनको हमेशा ये एश्योरेंस दिया कि नहीं, ये होना ही होना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है, इसको जगत जानता नहीं। हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत नज़दीक से देखा है। उसके बाद 2013 में अशोक सिंघल जी आए थे, नवंबर 2013 में। तब उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन होने वाला है बाबा जी, और मोदी एक बहुत बड़ा एक नेता उभरा है इस देश में। उनके शब्द थे, मैं भी था वहाँ पे, बाई चांस मैं भी था। उन्होंने कहा चूहों की कौम में एक शेर निकला है और इसको विजयी बनाना बड़ा आवश्यक है। और तो बाबा ने कहा अच्छा, तुम्हें बहुमत मिल जाएगा, तो बहुमत से क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम राम जन्मभूमि पर एक कानून बनाएंगे, पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये सारे कार्य जो बहुत दिनों से लंबित हैं, इनको शीघ्र हम लोग कराएंगे। कारण जो भी रहा हो पार्लियामेंट में, वो उसका कानून बनने में बाधाएं जो भी रही हों, वो उसके द्वारा नहीं हो पाया। फिर 2018 में मोहन भागवत जी बाबा के पटना आश्रम में उनके दर्शन में आए। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि अब तुम लोगों का एक टर्म तो लगभग पूरा हो रहा है और ये राम जन्मभूमि का काम अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको करने के लिए तुम लोग ऑर्डिनेंस बनाओ। तो
तो उन्होंने कहा मैंने तो अपने सारे प्रयास कर लिए हैं, फिर भी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। खैर वो उसके बाद महाकुंभ हुआ प्रयाग में, वहाँ भी कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं हुआ गवर्नमेंट के द्वारा कि हम यहाँ पर कोई कानून के द्वारा, ये पार्लियामेंट में बनाए हुए कानून के द्वारा इसको करेंगे। तो जब वो नहीं हुआ और बाबा से कई संतों ने पूछा कि आप तो कहते थे ये सब कानून के द्वारा होगा, तब बाबा जी ने हनुमान जी से एक प्रार्थना करी कि अब ये काम आप ही करवाइए, और ये तो उसके अनुरूप ही होगा जो ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा जी का संकल्प था। तो वही कार्य 2019 में 2019 में जुडिशियल सिस्टम के द्वारा, वो भी कानूनी है, जुडिशरी के द्वारा हुआ। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जितने भी उस बेंच में जो जज थे, 5 या 6 जो भी, तो सबका ये कंसेंसस डिसीजन था, किसी में कोई मतभेद नहीं था। सब ने एक मत से ये बताया कि ये भगवान राम का यहाँ वो उन्हीं की ये सारी भूमि है और यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने सरकार से कहा कि एक ट्रस्ट बनाएं और उस ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाएं। तो हम लोग इसको बहुत केयरफुली वॉच करते रहते थे। यहाँ पर जब निर्णय के फ़ौरन बाद बाबा जी ने हम लोगों को अयोध्या भेजा। उस वो शायद 6 दिसंबर और 11 दिसंबर के बीच में आदिति विष्णुप्रिया के द्वारा बाबा ने कहा ये सारी राम जन्मभूमि विषयक परावाणी पूरे अयोध्या में इसका गायन किया जाएगा। उसका गायन लगभग 13 स्थानों में हुआ, अयोध्या के सारी बड़ी जगहों पर, राम जन्मभूमि पे, यहाँ वहाँ सब जगह उसका वो गायन किया गया, हनुमानगढ़ी में। और उसके बाद हम लोग यहाँ 12 तारीख में विंध्याचल जब लौट के आए तो 13 या 14 में 1-2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जितनी रिव्यू पिटीशन थी 16 या 17, उन सबको एक साथ रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है, हालांकि इन चीज़ों में कोई लिंकेजेस नहीं मिलता, जो इनविजिबल वर्ल्ड में जो चीज़ होती हैं और जो विजिबल वर्ल्ड में होती हैं, उसमें विजिबल वर्ल्ड के जानने वाले जो विद्वान लोग हैं उसमें कोई लिंकेज नहीं देखते। पर क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ऐसा बाबा जी ने बोला, तो कोई इसके पीछे आधार रहा होगा। अब उन्होंने किसी शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को इन्वोक किया, उसका आवाहन किया और वो काम तुरंत हो गया। नहीं तो बहुत से जानकार लोग जो हैं वो ये कह रहे थे अब ये रिव्यू पिटीशन वाली जो प्रोसेस है उसमें तो ये 4-5 साल अटक जाएगा। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वाला जो एक ऑब्स्टेकल था उसको भी रिमूव किया गया। उसके बाद ये है कि जब ये 1 साल बाद 2020 में जब ये अनाउंस हुआ कि ये इसका शिलान्यास अयोध्या में निश्चित हुआ है अगस्त 2020 में, तो बाबा जी ने, बड़ा हर्ष का उनके लिए विषय था, क्योंकि उनके सद्गुरुदेव का और उनके संकल्प का सिद्धिकरण आलमोस्ट पूरा हो चुका था। तो उन्होंने वहाँ पर 51 मन देसी घी के बेसन के लड्डुओं के द्वारा हनुमान जी के प्रसाद लगवाने के लिए उन्होंने निर्णय किया, क्योंकि बाबा ये जानते थे कि ये कार्य हनुमान जी के द्वारा ही किया गया है। तो उनको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बाबा जी ने हम सब लोगों को, बहुत लोग अपने भक्तगणों को यहाँ से वहाँ अयोध्या भेजा। और ये प्रसाद इतना वहाँ पर समहाउ इतना ये प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ पर मीडिया, मुझे नहीं लगता, सारे मीडिया हाउसेस, रीजनल, लोकल, सेंट्रल, सभी लोग आके लड्डू के बारे में विशेष जानकारी लेते थे कि ये लड्डू का महात्म्य क्या है। तो लड्डू का महात्म्य यही हमने बताया कि इस कार्य को करने कराने वाले तो हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी कैसे हैं? बात ऐसा है कि हनुमान जी तो हृदय के अंदर रहते हैं, और वो जैसे बाबा जी कहते थे कि उन्होंने सारे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को आदेश दिया
कि इसको भगवान राम के लिए ही करना है और एक मत से करना है, और उन्होंने ऐसा डांट कर कहा। तो ये डांट कर कहा, अब वो हनुमान जी प्रकट तो होते नहीं हैं, वो तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मन है, उसमें अपना जाकर उसको निर्देशित करते हैं। फिर वो जीवात्मा वही करती है जैसा कि उसको निर्देशन अज्ञात जगत के द्वारा दिया गया है। तो वो निर्देशन देने वाले तो भगवान हनुमान जी ही थे। तो ये बात बड़ी थी, इसमें कोई राजनीतिक या वो बात नहीं थी। ये अज्ञात जगत में जो शक्तियाँ काम करती हैं उनको भी जानने की चेष्टा करनी चाहिए। तो बाबा जी जो कहते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं, उनके मुख से सत्य के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। तो बाबा जी ने ही बताया कि इस काम को कराने वाले हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी का ये प्रण है कि राम काज कीने बिना मोहे, हाँ हाँ, मोहे कहाँ विश्राम। तो अब वो हनुमान जी की जहाँ शक्ति लगी हो वहाँ तो साधारण लोगों का कितना भी विरोध करते रहें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब उसमें बाबा जी को मालूम था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी फिर वही सरकार, उस वक़्त 2017 तक तो इन लोगों की सरकार थी। 2017 में जब इलेक्शन हुए तो बाबा जी को मालूम था कि सेंटर में तो संघ परिवार का सरकार है और ये लोग राम जन्मभूमि का काम करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और बहुत अधिक संख्या में बीजेपी उसमें जीत करके आई थी। तो ये सब इसीलिए किया गया कि सेंटर और स्टेट में दोनों में एक ही सरकार हो, तो जिससे राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण बगैर किसी ऑब्स्टेकल के होता रहे। ऑब्स्टेकल तो बाद में भी लगाने के प्रयास कई लोगों ने किए, मगर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और अब जनवरी 22 2024 में ये काम ये जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 2024 जनवरी में होने वाली है। तो उसके लिए बाबा जी का संकल्प अब उसका पूर्ण सिद्धिकरण होने वाला है। तो ये बहुत बड़े हर्ष का विषय है। इसीलिए बाबा ने अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए अब ये निर्णय लिया है कि वहाँ पर 551 मन लड्डुओं से वहाँ पर भगवान राम का और हनुमान जी का प्रसाद बेसन के लड्डू बनाए जाएंगे, देसी घी के लड्डू बनाए जाएंगे और सारे में उनका वितरण किया जाएगा। वहाँ पे सारे अयोध्या के सारे मंदिरों में, भगवान राम के स्थान पे, हनुमानगढ़ी में और सब जगह पर ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्य को करने का विचार है। उसमें बेसन के लड्डुओं को एक टिफ़िन में पैक करके, स्टील के टिफ़िन में पैक करके एक झोले में रखा जाएगा। उस झोले में राम जन्मभूमि विषयक परावाणी छपी रहेगी। इसका महत्वपूर्ण, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उसमें छपी रहेगी। अंदर एक पुस्तक रहेगी, उसमें भी राम जन्मभूमि विषयक परावाणी रहेगी। और एक उड़निया होगी, बहुत ही सुंदर उड़निया है जो गुजरात में कहीं बन रही है। वो जो है उड़निया, यानी चुनरी कहिए, उड़निया कहिए, उस पूरी उड़निया पे राम जन्मभूमि विषयक परावाणी बनी रहेगी। ये परावाणी इतनी सिग्निफिकेंट है कि बाबा उसको बराबर उसको कहते हैं कि इसका गायन सब जगह होना चाहिए, इस पे चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। और ये जो परावाणी है ये ना केवल राम जन्मभूमि के लिए है, बल्कि ये कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी और काशी विश्वनाथ के लिए भी वही मॉडल है। कंसेंसस से होगा, पूरी बगैर वायलेंस के होगा, कोई वायलेंस नहीं होगी, कोई ब्लडशेड नहीं होगा, कंसेंसस से होगा और कानून के द्वारा होगा। तो हम लोग जैसा, जो हम लोगों की थोड़ी बहुत समझ है, उससे हमें दिख रहा है कि ये हम लोग उसी डायरेक्शन में दोनों केसेस में बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एक बात है। अब ये है कि
इसमें कृतज्ञता व्यक्त करने के अतिरिक्त एक और बहुत बड़ी बात है कि जो बाबा जी निरंतर हम लोगों को 2016 से ही बता रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर भारत में आएगा और चीन को जर्जर कर दिया जाएगा, जर्जर कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को कंगाल करके और उसे खंडहर बना दिया जाएगा। अब ये आध्यात्मिक शक्तियों का निर्णय है तो ये होकर ही रहेगा, जैसा कि उनका संकल्प है। बाबा जी का सत्य संकल्प परम शक्तिशाली होता है और वो हमेशा सिद्ध होता है। जो बाबा के शब्द होते हैं वो घटनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, चाहे वो थोड़ा समय लगे। अब बड़े काम हैं तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। चीन का जर्जर होना बिल्कुल तय है, कैलाश मानसरोवर का भारत में आना बिल्कुल तय है। बाबा की सारी भविष्यवाणियाँ सत्य होती हैं क्योंकि वो सत्य संकल्प पर आधारित होती हैं। वो भगवान कृष्ण की पूर्ण शक्ति से युक्त होकर बाबा ये घोषणा करते हैं और ये संकल्प करते हैं। उनका संकल्प भगवान का ही संकल्प है, भगवान राम का और भगवान कृष्ण का संकल्प है। जब उनका संकल्प है तो उसे कोई सिद्ध होने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो यहाँ पर अखंड भारत के उदय की भी एक प्रार्थना उस समय पर की जाएगी और अखंड भारत को बनाने में राम जन्मभूमि और उस मंदिर का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत ही बड़ा योगदान होगा। बाबा जी कहते हैं, बराबर बताते रहते हैं कि सनातन धर्म विश्वव्यापी होगा और भारत का सम्मान सारे जितने भी राष्ट्र हैं दुनिया में वो सब भारत का बहुत सम्मान करेंगे। ये हम लोग होते हुए देख रहे हैं, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री को सब लोग नमन करते हैं। बेसिकली ये भारत का ही सम्मान है। तो भारत इस कार्य के लिए जो बाबा जी का महानतम योगदान है उसको बताना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। बाबा जी को कोई रुचि नहीं है पर हम लोगों को रुचि है क्योंकि हम लोगों ने इसको बराबर होते हुए देखा है। तो अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जैसे पिछली बार शिलान्यास के समय शायद 140 मन लड्डुओं का प्रसाद लगा था, 150 मन का, और इस बार वो 551 का अभी प्लान्ड है और हो सकता है वो बढ़ जाए। वो तो बाबा का निर्णय है, भगवान की इच्छा है। और जैसे कि बाबा बताते हैं कि ये शिलान्यास के समय सारे देवी देवता उस रोज़ वहाँ पर उस स्थान पर इनविजिबल फॉर्म में, ऑफ कोर्स इनविजिबल, वो आपको दिखेंगे तो नहीं, वो वहाँ पर उपस्थित थे और भगवान राम की जय जयकार कर रहे थे। इस बार भी ऐसा ही होगा, ये निश्चित है। जब भगवान राम का एक तरह से इसे मान लीजिए जैसे कि अवतरण सा ही हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, विश्व में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। सांसारिक जो वर्ल्डली प्लेन पे तो ये है ही, मगर आध्यात्मिक जगत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो हम लोग तो आध्यात्मिक बाबा की बात कहते और सुनते हैं। अब इसमें कई बार हमसे पिछली बार भी लोगों ने कहा था कि क्या इसमें हमारा अंश हम लगाना चाहें तो प्रसाद में तो हम लगा सकते हैं। तो बिल्कुल उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो प्रसाद की सारी व्यवस्था हो चुकी है, पर फिर भी कोई अपना भाव उनका ऐसा अच्छा भाव है और वो इस प्रसाद में कुछ अपना अंश भी लगाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और इसका डिटेल्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। मेरी फेसबुक पे भी आएगा, मेरी वेबसाइट पे भी रहेगा और वो डिटेल्स आपको अवेलेबल रहेंगे। तो सबको इसमें आना चाहिए, पूरे भारत को इसमें ज्वाइन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है, ब्रह्मांड की बहुत बड़ी घटना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।